चलिए क्लास 11th का हम देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। देखिए क्लास 12th वहाँ तक तो नहीं जाए, क्लास 11th में, क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में जो हमारा पोर्शन होगा, ठीक है, वो होगा एक मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या होगा? मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इस मैथमेटिकल फिजिक्स में हमको मैथ्स के फार्मूला के सहारा लेके हमको थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन पार्ट का, और थोड़ा बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। ठीक है, ये अवकलन क्या होता है। अवकलन के बाद हम लोग देखेंगे समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। तो अवकलन को पहले देखते हैं। अवकलन जो होता है अवकलन जो होता है, जैसे मान के चलो हम ये सीधा फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला के हिसाब से आपको आंसर निकालने का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सपोज हम एक प्रॉपर्टीज लेते हैं इसके अवकलन का। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, हमारे फिजिक्स पोर्शन में केवल इसकी प्रॉपर्टीज और इसके फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो होता है एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ये घटता है, और इंटीग्रेशन क्या है? जोड़ता है। इंटीग्रेशन क्या है? जोड़ता है। मतलब इंटीग्रेशन जब करोगे ना तो उसकी वैल्यू हमको बड़ा वैल्यू मिलता है। क्या मिलते हैं? बड़ा वैल्यू। लेकिन जब बात करते हैं इसमें डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। ऐसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी होता है डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है डी बाई डी एक्स से। कैसा लिखा जाता है? डी बाई डी एक्स से। यदि मान के चलो इसके सामने में कुछ रख रहे हो, ऐसे कोई ले रहे हो, ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है? अवकलन। तो जैसे हम जानते हैं कांस्टेंट, सी को मान लीजिए कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? जीरो। देखो ये रिस्पेक्ट है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे, ऐसे में और भी हो सकता है डी बाई एक्स। यदि 9 का मैं बोलूंगा कि अवकलन कीजिए, तो 9 का अवकलन क्या हो जाता है? क्योंकि 9 क्या है? हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, आप इसके रिस्पेक्ट में देखना, यदि यहाँ पर x है तो वो x जो है कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो जाता है। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ठीक, नंबर 1 समझ आया। नंबर सेकंड उसमें आ रहा, कवर हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे, सपोज एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। क्या है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है। तो इसका हमारा अवकलन क्या होगा? इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो ऐसे कंडीशन में जब रहे ना, सिंगल रहे तब जीरो, लेकिन यदि वेरिएबल और कांस्टेंट है तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट रहेगा ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इसके साथ डी बाई डी एक्स का क्या हो जाता है? अवकलन हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। नंबर थर्ड ये है कि मान के चलो आपको बहुत सारा चीज दिया है, जैसे x प्लस वाई दिया है। क्या दिया है? x प्लस वाई। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। या एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? 1 बाई 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी y को ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, जब प्लस में है तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा? अवकलन होगा। क्लियर हुआ? ठीक, नंबर 4 ये बोलता है कि मान के चलो एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, या इधर y ले लो। ठीक है, y इज इक्वल टू, एक ले लिए हम लोग, क्या ले लिए? एक्स वाई से बनाए, u v से बनाते हैं, u और v से। क्या दिया है? u और v। यदि दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। कैसा है? दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। कैसा है? दोनों वेरिएबल है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? दोनों का क्या हो जाता है? इसको हम लोग लिखा जाता है डी बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं? फार्मूला लगाते हैं। यदि दो हमारा वेरिएबल है तब इसको बोलते हैं कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का
प्रथम फलन का अवकलन। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन, बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज ज्यादा डिटेल से बताने लायक नहीं है, बस आपको फार्मूला से मतलब, और यहाँ ज्यादा मैथ्स वाले रहते हैं तो उसको ब्रीफ करके पढ़ते हैं। हमारा केवल मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रथम फलन है फर्स्ट, ये क्या हमारा द्वितीय फलन है, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, तो d/dx के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ये हमारा आ गया, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नंबर 5 है ना। तो ये हो जाता है, मान के चलो y = u/b लिए, वो तो मल्टीप्लिकेशन में था। अब मान के चलो दो जो हमारा वेरिएबल है वो कैसा है, डिवाइड में है, कैसा है, डिवाइड में। तो इसका अवकलन क्या होगा, डिवाइड में है तो इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होता है dy/dx = देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप फार्मूला याद रखिए समझ आएगा। इसको बोलते हैं क्या, अंश, इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलते हैं, अंश और हर। तो यहाँ पर लिखना हर का वर्ग, क्या लिखोगे, हर का वर्ग, हर का वर्ग यहाँ पर होता है हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन। ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस क्या होता है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, क्या होता है, हर का अवकलन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बोलो एक बार क्या लिखा हूं मैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, तो अब इस पे फार्मूला जमाओ, कैसा हो जाएगा, फार्मूला में जमाएंगे तो देखो हर कौन है जी, v, अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हर कौन है, v, ठीक है, और अंश कौन है, u, तो इसका क्या हो जाएगा, अवकलन, माइनस है तो माइनस अंश कौन है, u, हर कौन है, d/dx और v, अपॉन क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, ये क्या मिला हमको, फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिकल पोर्शन आगे बढ़ेगा जी। ठीक है, जब वो पंखा बंद करे वाला चालू करना, तो उधर का पीछे का बंद कर दो। ठीक, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हर इंटू, एक बार और, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन पोर्शन। ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन पोर्शन। इसका जो फार्मूला मैं एक साथ बताऊंगा, इंटीग्रेशन एक बार और बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं इसका इंटीग्रेशन पार्ट बता देता हूँ, बस 5 है इसमें। एक बार हमारा कांस्टेंट वैल्यू का देख लिए, एक बार कांस्टेंट और वेरिएबल का देख लिए, एक बार बहुत सारे टर्म है उसका देख लिए। ठीक है, एक बार जो हमारा मल्टीप्लाई वाला हो गया, एक बार डिवाइड वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्या, इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन। इसको कहा जाता है समाकलन। क्या कहा जाता है? समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। समाकलन को ऐसे लिखा जाता है समाकलन से, ठीक है, समाकलन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें लिमिट वाला भी होता है, लिमिट लगाते हैं। इधर जो होता है लोअर लिमिट होता है, इधर जो होता है हायर लिमिट होता है। लेकिन ये भी हमारे काम कर रही है। अभी आप पहला ये स्टेप सीखो कि समाकलन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन में ना जुड़ता है, ध्यान रखना, बहुत सारा चीज़ क्या है, जुड़ता है। लेकिन अवकलन में क्या होता है, टूटता है यानी घटता है, ठीक है। तो समाकलन को कैसे लिखा जाता है? इस टाइप से, ठीक। और इसके साथ जो भी टर्म्स होगा इस टाइप से, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन या समाकलन, ठीक। तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं, यदि हम कांस्टेंट का समाकलन करें, ठीक है, कांस्टेंट का क्या करें? समाकलन करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे क्या लिख सकते हैं? d/dx। इसको क्या लिख सकते हैं? d/dx, ठीक। नंबर 2, मान के चलो हमको मिला हुआ है u + v मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? u + v। तो u + v में यदि समाकलन करना चाहोगे, ठीक है, d/dx, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ux प्लस समाकलन vx, ठीक, ऐसा हो सकता है। नंबर 3, देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं होता है, सॉरी डिवाइड वाला नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। यदि हमको मिला है, आ रहा है ना, इधर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला दिया है इसमें, ठीक है, याद रखा। देखो यदि हमको मल्टीप्लिकेशन वाला मिल रहा है, मान के चलो u है इंटू v है, इसका क्या निकालना है हमको? इंटीग्रेशन। क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। तो इसका भी फार्मूला होता है, ये ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं सेकंड फंक्शन। पहले वाले को प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो इसका होता है प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का, प्रथम फलन का, यहाँ पर क्या होता है? प्रथम फलन का अवकलन, क्या होता है? du/dx। प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन। प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन नहीं, ठीक है। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, तो वहाँ पे ठीक लिखा था। इसका क्या होता है? u, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का क्या हो जाएगा? समाकलन। क्या हो जाएगा? द्वितीय फलन का समाकलन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। यहाँ पर आता है माइनस, क्या आता है? माइनस, और ये हो जाएगा हमारा, ऐसे ब्रैकेट में लगाना, प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, कौन है हमारा? u, और द्वितीय फलन का समाकलन dx, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है? पूरे का समाकलन। क्या होता है? पूरे का समाकलन, ठीक है। उदाहरण इसको, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। फार्मूला एकदम रटा रटा होना चाहिए। आप चाहो तो हिंदी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्रथम फलन द्वितीय फलन आप ऐसे ही फंक्शन बना के आप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका अवकलन और समाकलन बेसिक चीज़ यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज की ओर। चलिए दोनों को एक साथ देख लेते हैं। कुछ फार्मूलाज है जिसमें आप जब मैथमेटिक्स बनाओगे तो काम आ जाएगा। एक होता है हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको क्या बोलते हैं? अवकलन, अवकलन, ठीक।
और एक होता है हमारा इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। ठीक है, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। तो फार्मूला से आपको याद होना चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज है e की पावर x है, तो उसका यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो क्या मिलता है? वही मिलता है। देखो e की पावर एक ऐसा क्वांटिटी है एक ऐसा टर्म है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होता है। चाहे आप उसका इंटीग्रेशन करो तो भी e की पावर x आएगा, चाहे उसका समाकलन करोगे तो भी उसकी पावर क्या आ जाएगा? e की पावर x। डन। सेकेंड जो फार्मूला है हमारा, यदि आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है तो क्या होता है? 1/x। ठीक है, इसी प्रकार एक्चुअल में ना अवकलन का जस्ट उल्टा होता है क्या? समाकलन। अवकलन का जस्ट उल्टा होता है क्या? समाकलन। और समाकलन का जस्ट उल्टा होता है क्या? अवकलन। देख सकते हो आप, जैसे मैं लिखा हूँ log ex की क्या होता है? अवकलन 1/x। ठीक है, और यहाँ आप देख पाओगे 1/x का जो समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा? log x। ठीक है, लेकिन log x का जब अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? 1/x। डन। एक होता है हमारा sin x। क्या होता है? sin x का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? cos। लेकिन यहाँ पर देखिए cos का करोगे तो क्या आ जाएगा? cos का करोगे तो क्या आ जाएगा? sin। cos का करोगे तो क्या आ जाएगा? sin। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन जब cos का जब अवकलन करोगे तो माइनस साइन x मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस साइन x। इसी प्रकार यदि cos x का नहीं साइन x का करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस cos। तो ये अवकलन हो रहा है, अब इसका क्या करना है? समाकलन। तो मैं ये बोला हूँ कि अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। ठीक है, तो cos का निकालोगे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। लेकिन साइन का करोगे क्या आ जाएगा? माइनस cos। डन। 10x का क्या होता है? याद होते जाना चाहिए, sec स्क्वायर x। 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। जस्ट उल्टा होगा किसका? sec स्क्वायर का क्या हो जाता है? 10x। बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिफरेंशिएशन है उसका जस्ट अपोजिट होता है क्या? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जी। cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस cot x। ठीक है, ध्यान से रखना, ये cot में माइनस cos x, लेकिन cosec का करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cot। ठीक, sec का क्या हो जाएगा? sec x इंटू 10x। क्या होता है? sec x इंटू 10x। मैं उधर लिखा नहीं हूँ, तो आप क्या बना सकते हो इसका? ये अपोजिट। ठीक है, sec x इंटू 10x का क्या होता है? sec x। ठीक, cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। क्या हो जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। चलिए, कुछ फॉर्मूलाज जो है जो इनवर्स के फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर साइन की पावर 1 था, लेकिन यहाँ पर साइन की पावर -1 आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? साइन की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका करोगे तो क्या मिलेगा आपको? उस टाइप से। ठीक, तो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आपका tan इनवर्स x में करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/dx। ठीक है, cot इनवर्स x को करोगे तो क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d/dx sec इनवर्स x क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड देन लास्ट d/dx cosec इनवर्स x क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। और इधर क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। तो इस प्रकार आपका अवकलन और समाकलन समाप्त होता है। एक चीज और इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप जो है आप लोग बायो वाले, बायो मैथ्स वाले की तो बहुत इजी है। ठीक है, बायो वाले के लिए क्या बताने वाला था, इतना फार्मूला ना आप लोग से रटा रुका होना चाहिए। ठीक है, sin x cos x। ठीक है,
थोड़ा सा ये चीज याद रखना आप लोग। देखो इस फार्मूला को बनाने के लिए रेसिप्रोकल पता है, क्लास 10 में पढ़े हो। रेसिप्रोकल जैसे साइन का जो रेसिप लगभग समतुल्य माना जाता है क्या, साइन को कॉस से, ठीक है, और टेन को किससे, कॉट से, ठीक है, लगभग साथ में आता है, ठीक है। जस्ट उल्टा होगा ना देखने, लेकिन ठीक है, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। लेकिन जब साइन को क्या लिखा जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या एक्स थीटा ले लीजिए, और कॉसेक इसको तो जानते छो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, है ना, 1 कॉट थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का 1 कॉस थीटा। आप ये जानते होगे ना, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण। साइन को क्या लिखते हैं जी, अरे बायो वालों को दिक्कत हो रहा है, ये बनाते हो ना आप लोग, ये क्या होता है जी, लंब, ये क्या होता है, आधार, ये क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या लेते हो जी, सपोज ये हमारा थीटा है, ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब जस्ट उल्टा होते जाएगा ना, जैसे साइन का है, इसमें कॉसेक का लूंगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, इसको सेक लूंगा तो कर्ण बटे आधार, इसको कॉट लूंगा तो आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपका बहुत बेसिक चीज़ है, 2-3 से फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। तो इतना फार्मूला आपको रट के आना है, फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन, देखो बिना फार्मूला रटे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, फार्मूला रहेगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। चलो, थैंक यू।